शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिले। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, इसी तरीके से हमें दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही कथा सुननी चाहिए। आदि कथा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही कथा सुननी चाहिए। मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार रहता था। तो परिवार में एक भाभी, एक भाई, 2 बहन थी। तो दोनों बहनों की शादी कर दी। तो एक बड़ी वाली थी, वो अमीर घर में थी। बड़ी वाली थी वो अमीर में थी और छोटी वाली थी वो गरीब घर में थी। तो जो छोटी वाली आती थी तो उसकी तो भाभी उसका मान सम्मान पूरा करती थी। और बेचारी बड़ी छोटी थी, वो बेचारी गरीब थी, बड़ी गरीब थी। तो गरीब की और कोई इज्जत अब नहीं होती थी। और जो पैसा वाली आती थी छोटी वाली, तो उसके लिए तो खूब अपना जो अब आओ बैठना, टाइम से खाना पीना, चाय पानी नाश्ता सब कुछ होता था। सब मान सम्मान करते थे। और जिसके पास गरीबनी के पास कुछ भी नहीं था, तो उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता था, कोई नहीं नाम लेता था। तो वो बेचारी अपनी दुखिया अपने घर ही रहती थी, लेकिन फिर भी कभी मन करता था तो अपना जाती थी। और अपने जैसे भी है, जैसे अपने कुछ दिन रहती थी, 2 दिन 4 दिन, और अपने घर चली आती थी। तो एक बार छोटी वाली आई तो उसके पास वो तो धनवान थी पहले से ही। तो उसको और भाभी ने अपने घर में से सारा कुछ बांधा, सारा कुछ सामान दिया, सारा कुछ मान सम्मान से उसको विदा करती थी। और जो बड़ी वाली थी बड़ी वाली थी, तो वो तो बेचारी अपने गरीबनी थी, तो उसके पास तो कुछ नहीं था। तो भाभी थी उसको कुछ नहीं देती थी, लेकिन वो बेचारी नहीं बोलती थी कि हमें ये चाहिए कि हमें वो चाहिए। नहीं, वो तो अपने भगवान पे संपूर्ण विश्वास करती थी और अपने दिल में सोचती थी कि हमें जो हमारे नसीब में था वो हमने पा लिया। हे प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रभु हमें रखेंगे उसी तरीके से हम रहेंगे। तो ऐसे ही करती थी। तो एक दिन दोनों बहन आई, बड़ी भी आई और छोटी भी आई। तो 2-4 दिन रुके थे। तो उसको तो पहले से ही मान सम्मान करते थे। जानते हो गुरु बहन गुरु भाई कि आज के युग में और चमत्कार से नमस्कार है। जिसके पास चमत्कार है उसे सब कोई नमस्कार करता है, सब कोई प्रणाम करता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी कहीं इज्जत नहीं है, न घर में इज्जत न बाहर इज्जत। इसी तरीके से और जो छोटी वाली जा रही थी तो भाभी ने और उसके लिए खूब हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा खूब दिया।
और जो वो बड़ी वाली बेचारी गरीब नहीं थी, वो जा रही थी, तो उसको भाभी ने क्या किया कि ऐसे बड़े बड़े छबरा लिए और उन छबरों में, और किसी में ईंट भर दी, किसी में पत्थर भर दिए, किसी में राख भर दी, किसी में कागज भर दिए। लेकिन वो तो बेचारी अपने भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखती थी। वो अपना 3 सूत्र का पालन करती थी और अपने प्रभु की प्रिय भक्त थी। उसे अपने प्रभु से बड़ा विश्वास था, बड़ा लगन, दिल से लगन रखती थी प्रभु के लिए। तो जब बड़ी वाली जा रही थी तो भाभी ने कंकर पत्थर वही सब रख दिए। तो उसके भाई जो है रास्ता में था भाई, तो सोचने लगी कि मैं अपने भाई से और मिल लेती हूँ, न जाने कि अब पता न कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, तो एक बार अपने भाई से मिल लेती हूँ। तो भाई से मिलने के लिए गई। तो भाई ने जो है देखा, कहने लगा कि बहन तुम्हारी भाभी ने क्या क्या दिया है। तो कहने लगी भैया पता नहीं भाभी ने क्या दिया, आपके तो भाभी ने बहुत धन दिया है कि जो जो ऐसे बड़े बड़े छबरा हैं, ये छबरा बहुत भारी हैं, बहुत गरु हैं, जो उठा भी ना पा रही भैया, इतना भाभी ने अब के तो हीरा मोती जवाहरा सब कुछ दिया है, सोना चांदी सब कुछ दिया है। तो जो बहन थी वो अपना ऐसे ही बात करती रही, और भैया ने धीरे से उस डराकू छबरा को उठाया। तो जैसे भैया ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत वजन है, तो सबसे अधिक वजन तो मिट्टी में और पत्थर में होता है। तो भैया जान ही गया कि इसने मेरी गरीब बहन के लिए, और इसने जो है कुछ नहीं दिया है, इसने कंकर और पत्थर ही छबरा में बांध दिए हैं। तो भैया समझ गया। तो भैया कहने लगा बहन तुम यहीं बैठो और मैं तुम्हें जो है तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा, और लेकिन पहले मुझे अपने घर पे जाना है। मैं थोड़े से जो है बढ़िया कपड़ा, साफ कपड़ा पहन करके आऊँगा, जब भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन भाई ने बहन को ये बात नहीं बताई, और जो है भैया गया घर पे तो अपनी पत्नी को मारा पीटा। और जो है फिर उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो छोटा सा लड़का था भतीजा। तो भतीजे वो भाई था अपने पुत्र से कहने लगा कि भैया तू जा अपनी मम्मी से बोल देना कि मम्मी नानी के घर पे आग लगी है। तो लड़के ने जा कर के ऐसे ही बोल दिया कि मम्मी मम्मी और नानी के घर तो आग लगी है, मामा के घर तो आग लग गई है। तो बड़ा रोने लगी, बड़े छटपटाने लगी और बड़े प्यार से कहने लगी कि बेटा अपने पिताजी को बुला के लाओ। तो लड़का जो है भाई था वो घर पे गया। तब उसने और जो है खूब गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, और जो है आटे की बोरी, सब्जी, राशन पानी सब कुछ भर दिया, सब कुछ भर दिया। और जो भाई तो देख ही रहा था, और भाई सोच रहा था कि देख मेरी गरीबनी बहन थी, उसके लिए तो इसने कुछ नहीं दिया, और अपने भाई के लिए कितना इसने गेहूं, चावल, आटा और जो पूरा राशन पानी, चना चबैनी सब कुछ और ट्रॉली में भर के दे दिया है। तो भाई और जो उसको अपनी बहन के घर लेके चला गया, और बहन के घर लेके चला गया और अपनी बहन को छोड़ करके आया। तभी अपनी पत्नी से कहने लगा कि तू मुझे ये बता कि मेरी बहन गरीब नहीं है, तो तू भी इस चीज़ का फायदा उठा रही है कि मेरी बहन जा रही थी तो मेरी बहन के लिए, और तूने जो है मिट्टी, कंकर, पत्थर डरा में छबरा में बांध बांध के दे दिए। और जब तेरे माए के घर की बारी आई, लड़का ने कहा कि मम्मी मामा के घर आग लगी है, नाना के घर में आग लगी है, तो तूने गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, आटा, सब्जी, राशन पानी
कैसे भिजवा दिया। तो ये बात भौजाई ने सुनी। भौजाई ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और भाई से झगड़ा कर ली। तो भाई कहने लगा कि देख, तू मेरी गरीब बहन है, तो गरीब मेरी बहन से और तू जो है एलर्जी रखती है, वो आ जाती है तो, और तेरा क्या मतलब बनता था कंकर पत्थर ईंट पत्थर ड्राम में बंधने का। वो तो बेचारी मेरी बहन गरीबनी तो है, लेकिन कभी मुझे आज तक मेरी बहन ने मुझसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा है, और न ही मेरी बहन अपने दुख की कहती है न सुख की कहती है। लेकिन तू जान ले कि जब तेरे माय के लिए बोली गई कि आग लगी है, तो तूने जल्दी जल्दी 1 ट्रॉली सामान भर के दे दिया, और मेरी गरीबनी बहन के लिए कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से पति पत्नियों में और दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा हुआ, और जो गरीब बहन थी वो तो अपने भगवान पर विश्वास रखती थी संपूर्ण, और कहती थी कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, जितना आपने दिया है मैं इतने में खुश हूँ, जैसे आप रखोगे मैं ऐसे रहने में खुश हूँ। और यही कहते हैं कि जो भी गरीबी अमीरी जैसा है, सब कुछ इंसान का दिया है। अमीर है वो भी भगवान के घर से आया है, और गरीब है वो भी भगवान के घर से आया है। तो कभी भी गरीब आदमी की और बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्यों कि बेचारा गरीब है, भले अपना नमक रोटी खा रहा है, अपना परिवार चला रहा है, लेकिन किसी के पास वो हाथ पसारने के लिए नहीं जा रहा है, किसी से भीख लेने के लिए नहीं जा रहा है। बेचारा गरीब है तो क्या है, अपना मजदूरी करता है, मजदूरी से और अपने बच्चों का पेट पालन करता है, अपना गृहस्थ चलाता है। तो यही कहते हैं कि भैया, सीधे आदमी के भी भगवान है और टेढ़े आदमी के भी भगवान है। तब जो ननद भौजाई, इसी तरीके से ननद थी बेचारी गरीब थी, और भौजाई थी वो पैसा वाली थी, तो भौजाई गरीबनी का फायदा उठाती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि गरीबी अमीरी तो ये तो एक जिंदगी के मोड़ हैं। ये तो कभी इधर कभी उधर, कभी नरम कभी गरम, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन मान सम्मान सबका बराबर होता है। इतना ही सम्मान पैसे वाले का होता है, और इतनी ही इज्जत मान सम्मान गरीब की होती है। तो गरीबों को इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं गरीब के मुंह से क्या निकले क्या ना निकले। इसीलिए भैया मान सम्मान सबका रखना चाहिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।